स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर की टीचर आ जाती है। तो दद्दा भी कहता है टीचर टीचर तुम आ गई क्या? अरे पहले बोलती ना तुम्हारे लिए सब बंदोबस्त करके रखता। आइए आइए आइए, बाहर बारिश हो रही है, बाहर गीली हो जाओगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार रुक जाओ यार टीचर, बाहर ही रुको। तो बुढ़ा भी कहता बे तेरी टीचर है, टीचर के साथ ऐसे बदतमीजी कौन करता है? टीचर भी कहती है अरे शांत हो जाओ, मैं 2 मिनट में चल जाऊंगी, मुझे बस कुछ बताना था। तुम्हारा ये जो लौंडा है ना बड़ा बेकार यहाँ पर है, कल से मेरे क्लास में मत आना। तुझे मैंने अपने क्लास से निकाल दिया, क्लास नंबर 7 में चल जाना। मन तो भाई तुझे स्कूल से निकालने का था, हाँ लेकिन क्या करे, तेरे उस दोस्त के पापा ने मुझे कॉल करके बोला कि बच्चा है जाने दो, इसके चक्कर में छोड़ दिया। चल कोई ना, तुझे अपने क्लास से तो निकाल दिया, क्लास नंबर 7 में तेरा पोजीशन है। दादा भी चौंक जाता बट लेकिन बेटे को क्लास से क्यों निकाल दिया? वो भी कहती क्योंकि यो मेरा क्लास है और मैं अपने क्लास में बदतमीज लौंडे लोग को नहीं चाहती। एक तो भाई पढ़ाई लिखाई पहले बढ़िया करता था, अब लूजर बन गया है, पढ़ भी नहीं सकता ना लिख सकता ढंग से। और यार बच्चों को चोरी करता है सामान, उनके साथ गुंडागर्दी करता है। हाँ, बुद्धू दादा बुद्धू बेटा। ये भी कहता वट क्या बोला, मैंने कोई पैसा वैसा भी चोरी नहीं किया था। इधर दादा शांत करता है और कहता है शांत हो जा मेरे पोते, बोलो टीचर तुमने क्या बोला? वो भी कहती मैंने क्या बोला, नालायक जैसे तुम हो वैसे तुमने नालायक पोता यहाँ पे पैदा कर दिया। दादा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या? अब एक कुतिया मोटी सांड, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना। वो भी कहती जा रू जा रू, तुम सारे गरीब नीच लोग, कुत्ते के बच्चे साले जब देखो दिमाग का दही करते रहते हैं। वो भी कहते निकलो, जैसे कि मुझे अपने पोते के बारे में आइडिया ही नहीं है, मेरा पोता बड़ा चोरी करेगा। अरे टेंशन न ले, तू स्कूल में ना बीबी दूसरे क्लास में बस गया ना, चल वो क्लास में पढ़ लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता दादाजी आप मेरे पे इतना विश्वास करते हो, करो देखना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अगले एग्जाम में टॉप मारूंगा। ये भी कहता यार मेरे पोते मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है, तू टॉप मार लेगा। फिर हमारा मेन कट्टा अपने कमरे में बैठा था और कहता वेल तुमने बोला कि मैं मरने वाला हूँ, तो मैं अपनी उम्र कैसे बढ़ाऊँ? तो वो भी कहता वेल देख एक तरीका है, उस तरीके में काफ़ी मेहनत काफ़ी प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम तो झेल नहीं पाएगा और हो सकता है टाइम से पहले ही मर जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मुझे मरना नहीं है, कोई और तरीका नहीं है क्या? वो भी कहता वेल एक तरीका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा तरीका? तो वो भी कहता ये तरीका है, ये तरीका है लड़कियां। हमारा मेन कट्टा भी लग लड़कियां क्या मतलब लड़कियां? तो अगले दिन की बारी आती है, डिटेल में समझाता है जैसे तुम्हारे पास प्योर यांग बॉडी है वैसे कुछ लड़की लोग रहते हैं, उनके पास स्पेशल प्योर इंग बॉडी होता है। तो अगर तुमने उनके साथ कांटेक्ट किया ना, उनके मदद से अपना उम्र बढ़ा सकते हो। उतने में अपनी वाली लड़की आती है और कहती है क्या हुआ, अकेले अकेले जा रहे हो? कल रात को टीचर आई होगी, क्या बोला उसने? ये भी कहता हाँ आई थी, स्कूल से मुझे निकालना चाहती थी लेकिन तुम्हारे पापा के चक्कर में स्कूल से नहीं निकाला, लेकिन क्लास में से निकाल दिया मुझे। अब मैं दूसरे क्लास के अंदर हूँ। दूसरा क्लास मतलब स्टैंडर्ड नहीं, याद है ना क्लास के अंदर अलग अलग डिवीजन होता है, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। स्कूल के बच्चे एक ही है, क्लास भी एक है, बस अलग अलग डिवीजन है, यानी अलग अलग कमरे में बैठते हैं। वैसे हमारा मेन कैरेक्टर अलग कमरे में बैठेगा, क्लास नंबर 7। पहले जिस कमरे में बैठता था ना क्लास नंबर 1 था। लड़की भी कहती मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, मेरे रहते भर में तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। अब क्लास नंबर 7 के जैसे बाहर आता है ना भाई, अंदर लोग चिल्ला रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, मतलब एकदम मस्ती वाला क्लास यहाँ पे था, बदतमीज बच्चे थे, कोई पढ़ता लिखता नहीं है, बहुत ही बेकार। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ ये क्लास नंबर 7 भाई बड़ा बदनाम है यार, ये कैसे क्लास में मुझे भेज दिया। जैसे क्लास में घुसने वाला था ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जैपनीज मांगा के अंदर डस्टर लगा के रखते हैं दरवाजे पे, जैसे कोई नया बच्चा आएगा तो डस्टर उस पर गिरेगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए भी सेम लगा के रखा गया था लेकिन नहीं गिरता, बच जाता है वो। तो वो लोग भी कहते हैं अरे यार इतना बढ़िया प्रैंक फेल हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग क्या ये छोटे बच्चे हैं क्या जो ऐसा ऐसा प्रैंक यहाँ पे कर रहे हैं? वाकई में बेकार लोग यार, आई डोंट गिव अ फक, मुझे चुपचाप बैठने दो। तो वो कुर्सी पे आके बैठ जाता है तो सब लोग देख के हंसने लगते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को और विश्वास नहीं होता कि हाँ अब हंस क्यों रहे यार, मैंने कोई जोक मारा है क्या? आगे एक लड़का बैठा हुआ था, वो भी कहता हेलो कैसे हो, फिंग योंग मेरा नाम है और मैं ये क्लास का मॉनिटर यहाँ पर हूँ, तुम नए नए हो ना, मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, वो कुर्सी पे मत बैठो, नीचे बैठ जाओगे चलेगा लेकिन वो कुर्सी पे बिल्कुल भी मत बैठना। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों खाली था ना? वो भी कहता नहीं खाली नहीं था, बात दरअसल ये उतने में टीचर आ जाती है और टीचर को देखते ना सारे बच्चे संस्कारी बन जाते हैं, अच्छे से प्यार से बर्ताव करने लगते हैं और कहते हैं हेलो टीचर गुड मॉर्निंग। हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता
लिटरली अभी 2 मिनट पहले बच्चे लोग के बेंच इधर था, कोई खाना खा रहा था, कोई गेम खेल रहा था, पेपर उठा के फेंका था, मतलब पूरा बकवास मच्छी मार्केट बना के रखा था। और ये टीचर के आते ही इतना बढ़िया कैसे हो गया यार, क्योंकि भाई ये टीचर बड़ी सुंदर थी। वो भी कहती हेलो, आज एक नया नया बच्चा आया टांग जिसका नाम है, हमारे मेन कट्टा के बारे में कह रही थी। ओके ठीक है, छोड़ो यार इंट्रोडक्शन क्या करवाए, बैठ के चुपचाप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। मोटा भी कहता रही है टीचर बड़ी सुंदर है, हम किसी को भाव नहीं देते, किसी भी टीचर को भाव नहीं देते, बस इसी टीचर को भाव देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो ये कोई अच्छी बात नहीं, ये बुरी बात होती है, छोड़ो यार मुझे उससे क्या, मैं पढ़ने लिखने आया हूँ, मैं पढ़ने लिखने पे ध्यान यहाँ पे दूंगा। हाँ तो भाई वाकई में सारे बच्चे बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं उसी टीचर के लिए। हमारा मेन कट्टा भी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था, उतने में एक लड़की चोरी चुपके से क्लास में आती है क्योंकि ये लेट हो गई थी ना, और हमारे मेन कट्टा के टेबल के पास आती है और कहती है ओ कुत्ते कहाँ बैठा है, वो मेरी कुर्सी है उतर। हमारा मेन कट्टा इग्नोर मार देता है, फक ऑफ। अब ये देख के लड़की को गुस्सा आता है कि साले ने मुझे फक ऑफ कर दिया, इतना मतलब गुस्सा आता कि चूटी काट लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चूटी किसको काट रही है, वो भी कहती तुझे काट रही हूँ, चिल्ला क्यों रहा है, वो मेरा बेंच है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किसी और बेंच पे बैठ जा, वो भी कहती नहीं मेरा बेंच है और मैं हमेशा वहीं पे बैठती हूँ। तो अपना वो आता है टीचर और कहती है कि क्या बदतमीजी है, नहीं ये क्या बदतमीजी है, तुम दोनों इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो। वो भी कहती है टीचर मेरे बेंच पे बैठा है। तो टीचर भी कहती ना ना नाटक नहीं चलेगा, एक तो लेट आते हो ऊपर से झगड़ा भी करते हो, ये लड़की है काम कर निकल, मेरे क्लास में से निकल। वो भी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, और लड़के तू स्कूल के बाहर मुझे मिलना, साले तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। अपना मोटा भी कहता है अरे यार वो लड़की बड़ी खतरनाक है, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके आई है, तुझे छोड़ेगी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आई डोंट गिव अ फक। अपना आत्मा भी कहता है एक सेकंड यार तूने महसूस किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जब उसने चूटी काटी ना तो मेरी बॉडी में एक गजब लेवल की लहर आई, ऐसा लगा कि कुछ घंटों के लिए मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ इस लड़की के पास है प्योर इंक बॉडी। अब छुट्टी हो जाती है, लड़की बाहर वेट कर रही थी आएगा आएगा आएगा, नहीं आता हमारा मेन कट्टर, वो डरे घर पे चल जाता है। इस लड़की को बड़ा गुस्सा आता है कि सालों कुत्ते का बच्चा कहाँ चल गया, आया भी नहीं लड़ने। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं, जब डिटेल में बोला जाता है कि जब कल्टीवेशन होता है तो कल्टीवेशन में लेवल अभी होता है क्यूआई रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, बॉडी क्लीनिंग, कोर फॉर्मेशन, नॉनसेंस सॉल, इमोटल और महानाया। और ये सारा लेवल 9 अलग अलग लेवल में और डिवाइड है, जैसे कि क्यूआई रिफाइनिंग का पहला दूसरा तीसरा लेवल, फाउंडेशन बिल्डिंग का भी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आठवां नौवां। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़ेगा, समझे कि ना समझे। मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाता हूँ, इन कैप लेवर हैंड, इस हैंड में आई मीन इस टेक्निक में तुम्हारे हैंड में बड़ा दम आएगा। तुम्हारा मेन कट्टा सीख लेता है और छोटे छोटे जो बॉल होते हैं लगभग 100 से ज़्यादा बॉल वो कुछ ही सेकंड में फेंक भी देता है और उसी को अच्छे से कैच भी कर लेता है। आत्मा भी देख के चौंक जाता भाई कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमने जो सिखाया मैंने वैसे ही यहाँ पे किया। आत्मा भी कहता वाह यार अभी अभी सिखाया और तूने अभी अभी कर भी लिया। अब अगले दिन की बारी आती है, स्कूल में मोटा बैठ के गेम खेल रहा था, तो वो लड़की आती है और कहती क्या रे मोटे गेम क्या खेल रहा है। वो लड़का जो नया नया आया था किधर है, ये भी कहता अच्छा वो अरे वहाँ वो जो स्पोर्ट्स वाला रूम है ना वहीं पे बॉल के साथ खेल रहा है। तो ये भी कहती है अच्छा साला वो वहाँ पर है, आ रही हूँ साले। मोटा भी देखता है कि अरे संभल के आराम से जान से मत मार देना, बड़ी गुस्सेल औरत है, बहुत ही लड़ती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।